हेलो बच्चों, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। बच्चों, पॉलिनेशन में ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी और जिनोगैमी के बारे में आपको बताया था मैंने। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस इसके बारे में भी बता दिया था आपको, राइट। तो अब आगे आपको पढ़ाता हूं मैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, राइट। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या खासियत होती है, क्या उनमें खास कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। ओके, सो मूविंग ऑन। और इससे पहले स्टेप अप एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है हमारी, ऑल इंडिया इनोवेटिव नेशनल टेस्ट सीरीज जो है, उसको आप सभी लोग ज्वाइन करें और साथ ही साथ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, राइट। और हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारी जो विशेषताएं हैं उन सभी सुविधाओं का आप लाभ लें। चलिए मूविंग ऑन, सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं भाई? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन सर ये वो एजेंट्स हैं, या कहें कि ये वो मीडियम है जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो बेटा पॉलिनेशन जो है वो नॉन लिविंग फैक्टर्स और लिविंग फैक्टर्स दोनों की वजह से हो सकता है, राइट। तो जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उन्हें हम कहते हैं एबायोटिक एजेंट्स। क्या बोलते हैं? एबायोटिक एजेंट्स। जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एबायोटिक एजेंट्स। और जो लिविंग फैक्टर्स हैं उन्हें बोलते हैं बेटा बायोटिक एजेंट्स। दे आर कॉल्ड एज बायोटिक एजेंट्स। तो एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स। अब एबायोटिक एजेंट्स में कौन कौन आते हैं? तो एबायोटिक एजेंट्स में बेटा दो एजेंट्स आएंगे यहां पर। वन इज विंड एंड अनदर इज वाटर। एक है बेटा विंड और दूसरा है वाटर। विंड के माध्यम से जब पॉलिनेशन होता है तो बेटा इसको कहते हैं हम एनिमोफिली। इट इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। वाटर के माध्यम से जब पॉलिनेशन होता है बेटा तो इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। देन इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। तो विंड के माध्यम से जब पॉलिनेशन होता है तो इट इज कॉल्ड एज एनिमोफिली, और जब वाटर के माध्यम से पॉलिनेशन होता है तो कहा जाता है बेटा हाइड्रोफिली, राइट। अब इनके बारे में आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले सारे एजेंट्स को देख लेते हैं, राइट। नाउ बायोटिक एजेंट्स यानी लिविंग जो एजेंट्स हैं इसमें आते हैं बेटा एनिमल्स, राइट। इसमें आते हैं कौन? एनिमल्स। एनिमल्स के माध्यम से जब पॉलिनेशन होता है बेटा तो इसे कहते हैं जूफिली। दिस इज कॉल्ड एज जूफिली। जूफिली। जब एनिमल्स के माध्यम से पॉलिनेशन होता है तो इसे कहा जाता है जूफिली, ठीक है। अब देखो एनिमल्स में बहुत सारे हैं, एनिमल्स में बहुत सारे हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं। जैसे कि एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले तो इंसेक्ट्स, लोअर ग्रुप से हायर ग्रुप्स की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले बेटा नाम आता है किसका? इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट्स के थ्रू जब पॉलिनेशन हो तो इसे कहा जाता है बेटा एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, राइट। तो कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं सर जो पॉलिनेटर के रूप में हमें दिखाई देते हैं या यूजुअली ऑब्जर्व होते हैं कि वो पॉलिनेशन कर रहे हैं? तो इसमें बेटा सभी लोगों ने बहुत ऑब्जर्व किया होगा आसपास नेचर में। तो बीज की बात करें, ठीक है, बीज यानी मधुमक्खियां। इसके अलावा बेटा बीटल्स, फ्लाइज, वैस्प, मॉथ्स, बटरफ्लाइज, एंड्स यानी चींटियां, ठीक है। ये कुछ एजेंट्स हैं जो कि इंसेक्ट हैं और
क्या है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन करवाते हैं। इंसेक्ट्स के बाद थोड़ा अगर आगे बढ़ेंगे तो बेटा आपको मोलस्का के जो मेंबर्स हैं स्नेल्स, वो भी पॉलिनेशन करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत ज्यादा तो यूजुअल नहीं है, बट यस स्नेल्स डू कैरी आउट पॉलिनेशन, राइट। तो अगर स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है बेटा तो इसे कहा जाता है मलैकोफिली। इट इज कॉल्ड एज मलैकोफिली, राइट। स्नेल्स के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो ठीक। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो रेप्टाइल्स भी पॉलिनेशन करते हुए दिखाई देते हैं। यहां पर कोई अलग से नाम नहीं है रेप्टाइल्स के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो उसके लिए, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे कि कौन से ऐसे रेप्टाइल्स है सर जो ऑब्जर्व हुए हैं पॉलिनेशन करते हुए, तो गीको लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड, दे हैव बीन ऑब्जर्व्ड कि ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन कॉज करते हैं, राइट, दे कैरी आउट पॉलिनेशन। देन रेप्टाइल्स के बाद बेटा थोड़ा और आगे बढ़े तो बर्ड्स भी पॉलिनेशन करते हुए दिखाई देती हैं, बर्ड्स। और जब बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है बेटा तो इसे कहा जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली। बर्ड्स जब पॉलिनेशन करें तो इसे क्या कहा जाता है, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। जैसे कि हमिंग बर्ड, राइट, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड और सनबर्ड, देखा गया है कि ये जो दोनों चिड़िया हैं, राइट, ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन कॉज करते हैं, राइट। नाउ एक और लास्ट में मैमल्स भी देखा गया है कि वो पॉलिनेशन कॉज करते हैं या एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के जैसे काम करते हैं। अलग से यहां लिख दे रहा हूं मैं। तो मैमल्स हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड एज पॉलिनेटर्स, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लीमर्स, इसके अलावा आर्बोरियल रोडेंट्स यानी पेड़ों पर रहने वाले रोडेंशिया के मेंबर्स, ठीक है, आर्बोरियल रोडेंट्स। इसके अलावा बेटा बैट्स भी ऑब्जर्व हुए हैं कि बैट्स भी पॉलिनेशन करते हैं, राइट। तो मैमल्स जो इन्हें देखा गया है आमतौर पर कि वो पॉलिनेशन कॉज कर रहे हैं वो ये हैं, ठीक है। अगर बैट के द्वारा पॉलिनेशन होता है बेटा तो इसको कहा जाता है चिरोप्टेरोफिली, चिरोप्टेरोफिली, राइट। अगर बैट के द्वारा पॉलिनेशन हो तो इसे चिरोप्टेरोफिली भी कहते हैं। सो दीज आर ऑल द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हमें इसमें में से बेटा विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन, यानी इनके जो फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं ये हमें देखना है, राइट। विंड, वाटर एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन और इनके जो फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं, दिस वी हैव टू सी, राइट। सो मूविंग ऑन, जैसे मैंने कहा, अच्छा एक चीज ध्यान देना बेटा, जितना भी पॉलिनेशन हो रहा है उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा होता है, बायोटिक एजेंट्स के द्वारा। ये मेजॉरिटी है बेटा। मतलब अगर पूछे कि बताइए एबायोटिक पॉलिनेशन ज्यादा हो रहा है या बायोटिक, तो फिर बायोटिक ज्यादा हो रहा है, ठीक है, बायोटिक ज्यादा हो रहा है। फिर बायोटिक में सबसे ज्यादा किससे हो रहा है, तो बायोटिक में सबसे ज्यादा किससे हो रहा है, बायोटिक में सबसे ज्यादा किससे हो रहा है, इंसेक्ट से हो रहा है सबसे ज्यादा, राइट। इसी तरीके से अगर एबायोटिक में पूछे, एबायोटिक वैसे तो बायोटिक से कम है लेकिन एबायोटिक में भी दो लोग हैं, विंड और वाटर, इसमें सबसे ज्यादा किससे हो रहा है, तो एबायोटिक में सबसे ज्यादा विंड से, एबायोटिक में सबसे ज्यादा किससे हो रहा है, विंड से। हिंदी में लिख दिया मैंने, एबायोटिक में सबसे ज्यादा किससे हो रहा है बेटा, विंड से हो रहा है, राइट। इन एबायोटिक पॉलिनेशन मैक्सिमम पॉलिनेशन अकर्स बाय विंड। तो विंड से जब पॉलिनेशन होता है तो क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। ध्यान रखना, इसमें कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, अगर ये टर्म लिखकर आ जाएगा तो कई बार लोग समझते हैं कि एनिमोफिली मतलब एनिमल से पॉलिनेशन, राइट। बट एनिमल एनीम का मतलब यहाँ पर विंड होता है बेटा, तो एनीम से आया एनिमोफिली। आगे बढ़ते हैं।
राइट। सो जैसे मैंने कहा कि विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर बेटा एक चीज देखिएगा कि विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन में एक चीज बड़ी खास है। क्या है भाई? तो इन विंड एंड वाटर पॉलिनेशन, विंड और वाटर पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा कि देखो, एंथर से पॉलन छूटा हवा में या फिर पानी में, ठीक है। अब इसके सही जगह पर जाकर लैंड करने के चांसेस बहुत ही कम है। लोग कहते हैं ना हवा में तीर मारना, ठीक है, हवा में तीर मारना। तो हवा में तीर मारना इतना इस बात का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? क्योंकि हवा में जब आप तीर चलाते हैं तो वो सही निशाने पर लगेगा, इस बात की गारंटी नहीं है, राइट। तो उसी प्रकार से हवा में पॉलन उड़ा दिया तो वो सही स्टिग्मा पर जाकर गिरेगा, इस बात के बहुत कम चांसेस हैं, राइट। तो pollen landing on the right stigma or even landing on the stigma, not even the right stigma, बल्कि वो स्टिग्मा पर लैंड भी करेगा या नहीं, ठीक। राइट स्टिग्मा, तो pollen landing on the right stigma, chances क्या है बेटा? वेरी लो। इसके चांसेस क्या है? बहुत ही कम है कि सही स्टिग्मा पर जाकर पॉलन लैंड कर ही जाएगा। तो इस बात का कैसे कंपनसेशन होता है? कंपनसेशन कैसे होता है इसका? तो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स खूब सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं वो खूब सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, number of pollen grains released is very high। इसके कंपैरिजन में जितने ओव्यूल उनको फर्टिलाइज करने हैं वो नंबर जो है वो काफी कम होगा, राइट। पॉलन का नंबर बहुत ज्यादा होगा। ऐसे बेटा अगर आप ह्यूमन में जाएंगे ना, तो ह्यूमन के अंदर मेल जो है वो खूब सारे स्पर्म प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल एक गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, ओवम एक प्रोड्यूस हो रहा है, और नंबर ऑफ स्पर्म जो है बेटा वो एक इजैकुलेशन में ही 200 से 300 मिलियन होते हैं। तो वहां पर भी रीजन वही है कि फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। और इसका कंपनसेशन कैसे होता है कि मेल गैमेट बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जा रहा है, राइट, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए विंड पॉलिनेशन, सबसे पहले विंड पॉलिनेशन की बात करते हैं। तो पहले ही आपको मैंने बता दिया है कि विंड पॉलिनेशन जो है वो सबसे ज्यादा नंबर में होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है इन केस ऑफ एबायोटिक पॉलिनेशंस, एनिमोफिली। अब यहां पर बेटा कैरेक्टर्स देखेंगे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के। तो लेट अस सी द कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के कैरेक्टर्स। क्या है भाई विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के कैरेक्टर्स? सबसे पहला देखो, पहला तो यही हो गया कि सर बहुत सारे पॉलन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर बेटा जो फ्लावर्स होंगे आर यूजुअली कलरलेस, कलरलेस ना कहूं, मैं कहूं नॉट वेरी कलरफुल, ठीक है। नॉट वेरी कलरफुल शुड बी द राइट, नॉट यूजुअली वेरी कलरफुल, कलरफुल एंड do not produce nectar, do not produce nectar। तो बहुत कलरफुल नहीं होते हैं फ्लावर्स, और ये फ्लावर्स जो हैं नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं,
क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों कलरफुल नहीं है? देखो बेटा, फ्लावर्स जो हैं वो कलरफुल होते हैं, उनका जो पेटल्स हैं उनका रंग जो है बहुत मतलब रंग बिरंगा होता है, और वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उन्हें इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है, राइट? इंसेक्ट्स उस कलर को देखकर अट्रैक्ट होते हैं और चूंकि उन्हें नेक्टर एक रिवॉर्ड के रूप में मिलता है तो इसलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहां पर फ्लावर को किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, राइट? किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करना है, और अगर किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है तो फिर फूल जो है वो क्या है, रंग बिरंगे नहीं होते और वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दूसरी चीज, अब थोड़ा फ्लावर के अंदर चलते हैं, ठीक है? फ्लावर के अंदर चलते हैं तो एक चीज बताइए सर कि कितने फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे? तो जनरली यहां पर जो फ्लावर्स हैं बेटा वो छोटे छोटे होते हैं, मतलब बहुत इनकॉन्स्पिकस होते हैं। जनरली ऐसे फ्लावर्स होंगे जिन पर ध्यान नहीं जाएगा आसानी से, इतने छोटे होते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स पैक हो जाते हैं और एक इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं, राइट? सो यूजुअली फ्लावर्स आर स्मॉल, फ्लावर्स आर स्मॉल and inconspicuous. तो क्या होता है? So they are packed into an inflorescence. एक इन्फ्लोरेसेंस में पैक हो जाते हैं, पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है? They are usually packed into an inflorescence. एक इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। आगे चलते हैं सर, अब फ्लावर के अंदर अब चलते हैं, ठीक है? तो फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट है सर? एंथर प्रेजेंट है, स्टिग्मा प्रेजेंट है, स्टिग्मा के अंदर, स्टिग्मा के बाद स्टाइल होगा, स्टाइल के बाद ओवरी होगा, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है? तो यहां पर बेटा जो एंथर है, एंथर इज वेरी वेल एक्सपोज्ड। एंथर क्या होगा? वेल एक्सपोज्ड होगा। क्यों सर? क्योंकि हवा आएगी, एंथर अगर खुला हुआ रहेगा, मतलब फ्लावर प्रॉपर्ली खुला रहेगा, एंथर पूरी तरीके से हवा में क्या हो रहा है? लहरा रहा है, तो पॉलन के उड़ के जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, ठीक है? सो एंथर जो है वो कैसा होगा? एंथर बहुत अच्छे से एक्सपोज्ड होगा, राइट? द एंथर विल बी वेरी वेल एक्सपोज्ड, ठीक? इसके अलावा सर स्टिग्मा का भी यही बता देते हैं। स्टिग्मा, अच्छा अगले पॉइंट में लिख लेते हैं, छोटे छोटे लिखेंगे पॉइंट्स, ठीक है? नंबर 4, स्टिग्मा कैसा होगा सर? स्टिग्मा इज लार्ज एंड फेदरी। स्टिग्मा कैसा होगा सर? लार्ज होगा और फेदरी होगा, बड़ा होगा और फेदरी होगा। फेदरी मतलब पंख जैसे होंगे उसमें, ठीक? जिससे कि हवा में उड़ रहे पॉलन को वो आसानी से क्या कर सके? कैच कर सके, ठीक है? हवा में उड़ रहे पॉलन को क्या कर सके? आसानी से कैच कर सके, ठीक है भाई? ओके, तो यहां पर जो ये फिगर है बेटा, ये फिगर आपको एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, और ये फिगर इस बार 2024 के नीट में आया था, ठीक है? तो ये जो फिगर है यहां जो आप देख रहे हैं, ये जो फिगर है यहां पर आप यू कैन सी द वेरी वेल एक्सपोज्ड या लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा, राइट? लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा एंड स्टाइल, और साथ ही साथ यहाँ पर एक इन्फ्लोरेसेंस भी जो है वो दिखाई दे रहा है। जो फ्लावर्स हैं दे आर पैक्ड इन एन इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, ठीक? तो स्टिग्मा कैसा है भैया? लार्ज और फेदरी है, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोग अपने रियल लाइफ में, डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक? और वो है भुट्टा, कॉर्न का कॉब, ठीक? कॉर्न कॉब। आगे देखते हैं, आगे बताता हूं मैं इसको आपको। देखो, तो 4 पॉइंट्स हो गए, आप लोग इसको नोट कर ले, नोट कर ले इसको। पानी पी लेता हूं मैं, पानी है नहीं? अच्छा ओके, 4 पॉइंट्स है, नोट कर लीजिए भाई फटाफट से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, 5वां नंबर, और बताइए सर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के बारे में। तो स्टिग्मा जो है वो आपने बताया कि लार्ज है और फेदरी है। पॉलन ग्रेन के बारे में बताइए। पॉलन ग्रेन्स बेटा कैसे होंगे यहां पर? पॉलन ग्रेन्स आर स्मॉल, तो ठीक है सर, 25 से 50 माइक्रोमीटर पढ़ाई है। और बताइए ड्राई, सूखे, नॉन स्टिकी,
नॉन स्टिकी, ठीक है, स्मॉल, ड्राई, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा नॉन स्टिकी। पॉलन जो है वो कैसा होता है, नॉन स्टिकी होता है, हवा में ना आसानी से उड़ सके, ठीक है, हवा में आसानी से उड़ सके, तो इसके लिए लाइट वेट, लाइट वेट, एंड वन मोर थिंग, एंड कैन बी विंग्ड, कई बार विंग्ड भी हो सकता है पॉलन, जैसे कि एग्जांपल एक बता रहा हूं आपको पाइनस का, पाइनस में पॉलन जो होता है बेटा वो विंग्ड हो सकता है, ठीक। सो पॉलन ग्रेन्स स्मॉल, ड्राई, नॉन स्टिकी, लाइट वेट और विंग्ड भी हो सकते हैं, ठीक, ओके। इसके साथ ही साथ बेटा आपको बताया मैंने कि देखो पॉलन ग्रेन्स बहुत सारी मात्रा में निकलेंगे, बहुत सारे निकलेगा, ठीक है। ओव्यूल का नंबर जनरली क्या होता है, सिंगल होता है, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल देखने को मिलेगा, ठीक। तो नंबर ऑफ ओव्यूल is generally 1 in each ovary, एक ओवरी में एक ओव्यूल जनरली देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा, ठीक है, जहां पर भी आप लोग इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, मुझे कमेंट करके बताइएगा, चाहे तो चैट बॉक्स में, चाहे तो यूट्यूब पे कमेंट में, आप लोग मुझे बताएं कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, राइट, या कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें एक ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल या बहुत सारे ओव्यूल देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। वापस आ जाते हैं, तो विंड पॉलिनेशन में सर हम लोगों ने इतने कैरेक्टर्स पढ़ लिए, हम लोगों ने पढ़ा कि सर फ्लावर यूजुअली कलरफुल, यार यूजुअली नॉट वेरी कलरफुल, वेरी सॉरी, यूजुअली नॉट वेरी कलरफुल लिख दिया था। फ्लावर्स आर यूजुअली नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं करते हैं नेक्टर। यूजुअली फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस, छोटे होते हैं फूल और इनकॉन्स्पिकस होते हैं, यानी ऐसे होते हैं जिन पर ध्यान न जाए। सो दे आर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, और इसलिए वो एक इन्फ्लोरेसेंस में पैक होते हैं। एंथर जो है बेटा वो वेरी वेल एक्सपोज्ड होता है। स्टिग्मा जो है वो लार्ज और फेदरी होता है। पॉलन ग्रेन्स छोटे होते हैं, ड्राई होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, लाइट वेट होते हैं और विंग्ड भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल आपको बता दिया। नंबर ऑफ ओव्यूल जनरली कितना होगा बेटा, एक होगा, राइट। अब दो नाम समझिएगा जरा, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था भुट्टे का एग्जांपल, तो भुट्टा इज कॉर्न और मेज बेसिकली, ठीक है। तो मेज एक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में आ जा रहा है बेटा। इसमें ध्यान रखेंगे जो कॉर्न कॉब आप देखते हैं, जो भुट्टा देखते हैं, उसमें बेटा लहरा रहे जो बाल होते हैं ना, उससे आप देखते होंगे कि कलर्ड ब्रैक्ट से दरअसल वो पूरा फ्रूट कवर हो जाता है, ठीक है, हरे हरे रंग का, और ब्राउन कलर के शाइनिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, ठीक। भुट्टा बना दूं, ग्रीन कलर, ये इस तरीके से इस पर कवर होता है, ठीक है। और फिर इसके अंदर इस प्रकार से कॉब होता है जिसमें ये दाने लगे हुए होते हैं। ये दरअसल पूरा फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है। दिस इज द कंप्लीट फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। और फिर बेटा ब्राउन कलर से शाइनिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, इस तरीके से आप लोग देखते होंगे ऐसे। तो ये जो है ना, इन्हें कहते हैं टसेल्स, इन्हें बोला जाता है क्या, टसेल्स। दे आर कॉल्ड एज टसेल्स। ये क्या है, ये टसेल्स। तो अगर पूछा जाए, और पूछा जाता भी है, कि टसेल्स जो दिखाई दे रहे हैं कॉर्न कॉब में वो क्या हैं, तो दीज आर स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये क्या है बेटा, स्टिग्मा और स्टाइल हैं। दीज आर एक्चुअली व्हाट, दीज आर स्टिग्मा एंड स्टाइल। तो देख रहे हो हवा में लहरा रहा है स्टिग्मा और स्टाइल, जिससे क्या हो, कोई भी एयरबॉर्न पॉलन हो, कोई भी हवा में उड़ रहा पॉलन हो, उसको क्या कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए, ठीक है, राइट। एक और एग्जांपल आपको बता दूं, ग्रासेस में बेटा विंड पॉलिनेशन बहुत ही कॉमन होता है, राइट।
सो विंड पॉलिनेशन इज वेरी कॉमन इन ग्रासेस एज वेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब वाटर पॉलिनेशन की तरफ। ठीक है, तो विंड पॉलिनेशन में इतने कैरेक्टर्स आप लोग ध्यान रखोगे। ओके, मूविंग ऑन टू वाटर पॉलिनेशन। द नेक्स्ट इज वाटर पॉलिनेशन। तो यहाँ पर एक फोटो लगा हुआ है, वाटर पॉलिनेशन से रिलेटेड है ये। वाटर पॉलिनेशन या इसे क्या बोल रहे हैं हम, हाइड्रोफिली। वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली। ठीक है, अब वाटर पॉलिनेशन में सबसे पहले बेटा, वाटर पॉलिनेशन इज नॉट वेरी कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन जो है इट इज नॉट कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत कॉमन नहीं है एंड इट इज लिमिटेड to 30 genera of monocots। मोनोकॉट्स के 30 जीनस, ठीक है, तो वही प्लूरल में लिखा हुआ है, जेनरल लिखा हुआ है। ठीक है, 30 जीनस को ही लिमिटेड है। इतना लिमिटेड नंबर जो है आपको एंजियोस्पर्म्स में मिलता है जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं। इसके उलट अगर आप लोअर प्लांट्स को देखेंगे, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इनमें अगर आप देखोगे तो अगर आप क्लास 11 को थोड़ा सा याद करें तो यहां पर मेल गैमेट के मूवमेंट के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी होता था। ठीक है, तो वाटर नेसेसरी फॉर द मूवमेंट ऑफ मेल गैमेट। तो मेल गैमेट के मूवमेंट के लिए वाटर बहुत जरूरी होता था, इतना जरूरी कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गई, लिमिटेड हो गई बिकॉज ऑफ दिस नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो पानी की जरूरत पड़ रही थी फर्टिलाइजेशन के लिए, इसकी वजह से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, लिमिटेड ड्यू टू नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यहां से देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड क्यों रह गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज हमें समझ में आ गई सर, पहला हम लोगों ने विंड पॉलिनेशन पढ़ा। ठीक है, तो विंड पॉलिनेशन एबायोटिक में सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, बायोटिक पॉलिनेशन से ज्यादा कॉमन नहीं है, ध्यान रखना है इस बात का। अब वाटर पॉलिनेशन में एंजियोस्पर्म्स में भी मोनोकॉट्स के 30 जेनेरा तक ही ये क्या है, सीमित है, यानी बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, इसके ऊपर एक बात और भी समझना बेटा कि अगर कोई प्लांट एक्वेटिक है तो भी जरूरी नहीं कि उसमें पॉलिनेशन वाटर के द्वारा ही हो। ठीक है, इफ द प्लांट इज एक्वेटिक, जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन वाटर के द्वारा ही हो। जैसे कि तो यहां लिख लेते हैं ऑल एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट शो हाइड्रोफिली। सभी जो है वो हाइड्रोफिली शो नहीं करते हैं। जैसे कि, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस क्वेश्चन के। दो एग्जांपल्स हमारे पास दिए हुए एनसीईआरटी में, एक है बेटा वाटर हाइसिंथ, जिसको एग्जामिनर बहुत प्यार करता है, आइकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ, और वाटर लिली। ये दोनों एक्वेटिक होते हुए भी, पानी में रहते हुए भी पानी का यूज नहीं करते हैं पॉलिनेशन करवाने के लिए। तो इनमें भाई पॉलिनेशन होता कैसे है, तो यहां पर पॉलिनेशन होता है पॉलिनेशन बाय विंड और इंसेक्ट्स, या तो विंड की मदद से या फिर इंसेक्ट्स की मदद से।
ठीक है, तो ये तो कुछ कॉमन बातें हम लोगों ने कर ली, जनरल बातें कर ली वाटर पॉलिनेशन से रिलेटेड, जो याद रखने वाली बात है। और अगर अब थोड़ी खासियत की बात करें, जैसे हम लोगों ने विंड पॉलिनेशन में देखा था, तो विंड पॉलिनेशन में हमने देखा था कि सर जो फ्लावर है वो कलरफुल नहीं है बहुत ज़्यादा, वो नेक्टर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, और छोटे छोटे होते हैं इसलिए किसमें पैक होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस में पैक होते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति दिखाई देगी बेटा। यहाँ पर भी जो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, तो यहाँ पर फ्लावर्स आर स्मॉल, not very colorful, not very colorful, inconspicuous, inconspicuous यानी इतने छोटे हैं कि ध्यान नहीं जाता है उनके ऊपर, and do not produce nectar, do not produce nectar, nectar produce नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात भी सेम, फ्लावर्स अगर सर छोटे छोटे हैं तो फिर क्या होगा, एक इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे, ठीक, तो फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स जो हैं वो एक इन्फ्लोरेसेंस में क्या हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे। अब यहां कर बेटा जो पॉलन ग्रेन है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। उसमें खास बात क्या है, देखिए पॉलन ग्रेन जो है, जैसे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में हम लोगों ने देखा था, तो पॉलन ग्रेन यहां पर भी कैसा होगा, लाइट होगा, हल्का फुल्का होगा, ठीक है, पॉलन ग्रेन कैसा होगा, लाइट होगा, लाइट वेटेड, बहुत ज्यादा भारी नहीं होगा। और ये बेटा पानी में, पानी की धारा के साथ ही बहता रहता है, ठीक, पानी की धारा के साथ बहने का मतलब है पैसिवली वाटर करंट के साथ जो है वो बहेगा, जिस तरफ पानी बहेगा उस तरफ पॉलन ग्रेन जो है वो बहता जाएगा, तो इट फ्लोट्स पैसिवली, पैसिवली विद द वाटर करंट, विद द वाटर करंट। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात पॉलन ग्रेन के बारे में क्या है, वो ये कि पॉलन ग्रेन के ऊपर एक म्यूसिलेज की लेयर पाई जाती है। म्यूसिलेज एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, ठीक, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो कि पॉलन ग्रेन के ऊपर पाया जाता है और पॉलन ग्रेन को भीगने से बचाता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, ठीक। तो ये किससे कवर्ड है, दिस इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज, mucilage which protects it from wetting, वेट होने से इसको बचा लेता है, राइट। पॉलन ग्रेन का जो शेप है वो या तो स्फेरिकल हो सकता है या रिबन शेप भी हो सकता है, फीते के जैसा भी हो सकता है। तो इसका शेप जो है इट कैन बी स्फेरिकल और इट कैन बी the shape of pollen grain, shape of pollen grain कैसा हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है या फिर रिबन शेप्ड हो सकता है। अभी आगे बताऊंगा आपको मैं कि कब स्फेरिकल होगा और कब रिबन शेप्ड होगा। इसके अलावा जो स्टिग्मा है बेटा, स्टिग्मा आर लॉन्ग, लंबे होते हैं, एंड स्टिकी, और कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, जिससे को पॉलन जो है वो उस पर आकर क्या हो जाए, चिपक जाए। तो स्टिग्मास जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और स्टिकी होते हैं। तो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में स्टिग्मा लॉन्ग एंड स्टिकी होगा, पॉलन जो है वो स्फेरिकल हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है, और जो पॉलन है वो म्यूसिलेज की एक कवरिंग से घिरा हुआ होगा। यहां पर भी लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था, ठीक है, ओके। अब देखिए वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, तो पहले तो फ्रेश वाटर, साफ पानी में पाए जाने वाले,
स्वच्छ जल में पाए जाने वाले। दो एग्जांपल्स याद रखने हैं यहां पर आपको, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, ठीक है। और मरीन वाटर यानी कि समुद्र के पानी में, यहां पर आपको एक नाम याद रखना है बेटा, और वो है ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा एक प्रकार की समुद्री घास होती है, सी ग्रास होती है। अब देखो भाई, वेलिस्नेरिया और ज़ोस्टेरा के बारे में कुछ स्पेशल बातें बताई गई हैं एनसीईआरटी में आपके। देखो भैया, पॉलिनेशन हो रहा है वाटर के थ्रू ही इसमें। अब पॉलिनेशन जो है या तो पानी के ऊपर होगा, पानी के ऊपर मतलब पानी की सतह पर होगा, या फिर पानी के अंदर होगा, ठीक है। यानी पॉलन ग्रेन्स या तो पानी की सतह पर रिलीज होंगे एट द सरफेस ऑफ द वाटर, या फिर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो उस बेसिस पर बेटा वाटर पॉलिनेशन को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है? एपीहाइड्रोफिली। ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं लिखा है बेटा, बट देखने से समझ में आ रहा है। एपी मतलब ऊपर और हाइड्रोफिली मतलब पानी के द्वारा पॉलिनेशन, ठीक है। तो एपीहाइड्रोफिली, और ये आपको देखने को मिलता है किसमें? वेलिस्नेरिया में। ये आपको देखने को मिलता है किसमें? वेलिस्नेरिया में। अब क्या खास बात है यहाँ पर? एपीहाइड्रोफिली जो वेलिस्नेरिया में देखी जाती है उसमें क्या खास बात है? पहली चीज बेटा, वेलिस्नेरिया जो है वो एक डाइशियस पौधा है। क्या है? ये एक डाइशियस प्लांट है, यानी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे, अलग अलग पेड़ों पर होंगे, ठीक है। तो मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग। यहां पर जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर वो एक डंठल की मदद से, बेसिकली जो पेडिसल होता है फूल का, जो फूल की जो डंठल होती है वो इतनी लंबी ग्रो हो जाती है नीचे से कि वो कहां आ जाता है? अल्टीमेटली पानी की सतह पर आ जाता है, ठीक। तो फीमेल फ्लावर grows to the surface of water, surface of water by a stalk, ठीक। और जो मेल फ्लावर है वो पानी के नीचे ही रहेगा, उसमें कोई स्टाक नहीं बनेगा कि वो ऊपर आ जाए, पानी के नीचे ही रहेगा, बट वो अंदर ही अंदर क्या हो जाता है? टूट जाता है और वो ऊपर की तरफ फ्लोट करते हुए आ जाता है, ठीक है। वहां कोई स्टाक नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो जो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर comes to the surface of water, surface of water, and releases pollen on the water surface, water surface। पानी की सतह पर ही पॉलन जो है बेटा वो क्या होगा? रिलीज होगा। पानी की सतह पर ही पॉलन रिलीज होगा। वेलिस्नेरिया में पॉलन का जो शेप होगा ना वो गोल गोल होता है, स्फेरिकल होता है। अभी बताया आपको मैंने, ये स्फेरिकल, ये किसमें? वेलिस्नेरिया में। जहां एपीहाइड्रोफिली होगी वहां पर पानी की सतह पर बेसिकली पॉलन रिलीज होगा। रिबन शेप होता है जब हाइपोहाइड्रोफिली होती है, यानी जब पानी की सतह के नीचे पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, ठीक है। और वो देखने को मिलता है हमको ज़ोस्टेरा में। तो फिलहाल वेलिस्नेरिया को ध्यान रखेंगे। ये जो फोटो बना था स्टार्ट में, शुरू में देखा था हमने, यहां पर ये जो फोटो है, ये फोटो बेटा वेलिस्नेरिया का ही है। यहां देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा ध्यान करें। फीमेल फ्लावर ये बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप, ये डंठल की मदद से, स्टाक की मदद से ऊपर आ जाता है। यहाँ फीमेल फ्लावर को देखो जूम किया गया है, ये यहाँ पर मेल फ्लावर है। और देखिए मेल फ्लावर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं और फिर इसको घेर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी मेल फ्लावर बना है, यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है, ये यहाँ पर भी बना है। इन्होंने क्या किया? फीमेल फ्लावर को घेर लिया है, ठीक है। और यहां पर इन्होंने अपने पॉलन को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। एंथर बर्स्ट हो जाता है, पॉलन रिलीज हो जाता है, और फिर वो तैरते हुए पैसिवली पानी की जो धारा है उसके साथ बहते हुए कहां पहुंच जाता है? इन द फीमेल फ्लावर, और पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे भाई। अब आगे देखें तो एपीहाइड्रोफिली ध्यान रखेंगे वेलिस्नेरिया में, और एपीहाइड्रोफिली वर्ड याद नहीं रहे तो याद रखना है कि वेलिस्नेरिया में जो पॉलन है वो कहां रिलीज होता है? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा जो नाम है बेटा वो ज़ोस्टेरा है। ज़ोस्टेरा में क्या देखने को मिलती है आपको? हाइपोहाइड्रोफिली देखने को मिलती है।
यहां पर आपको क्या देखने को मिलती है, हाइपोहाइड्रोफिली। यहां आपको देखने को मिलता है हाइपोहाइड्रोफिली, यानी कि यहां पर जो पॉलन है वो कहां रिलीज होगा, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, जोस्टेरा में या सी ग्रासेस में यहां पर पॉलन रिलीज्ड बिलो वाटर सरफेस। ठीक है, पानी की सतह के नीचे ही पॉलन जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो वाटर पॉलिनेशन में इतनी बातें ध्यान रखनी है। वेलिस्नेरिया और जोस्टेरा का जो एग्जांपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट है इंसेक्ट पॉलिनेशन। थर्ड इज इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन, और इसे कहते हैं हम, अभी शुरू में बताया था आपको मैंने, तो एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या खास बात है भाई यहां पर? सबसे पहली चीज सर, यहां जो फूल होंगे वो कैसे होंगे, रंग बिरंगे होंगे। सो फ्लावर्स आर कलरफुल। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि फूल छोटे छोटे होते थे, यहां पर क्या होंगे, लार्ज। अभी तक हम देखते आ रहे थे कि फूल बहुत ज्यादा कोई महकने वाले नहीं, बहुत ज्यादा कोई खुशबू देने वाले नहीं, बट यहां पर फ्लावर्स कैसे होंगे, सेंटेड। और यहां पर जो फ्लावर्स है बेटा वो प्रोड्यूस करेंगे नेक्टर, एंड प्रोड्यूस नेक्टर। ठीक है, दूसरी बात, पॉलन ग्रेन की बात करें यहां पर, तो जो पॉलन ग्रेन है, अच्छा यहां पर भी सेम बात हो सकती है। अगर फूल छोटे छोटे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे एक इन्फ्लोरेसेंस में। ठीक है, अगर फूल छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, दे विल बी पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए, पॉलन ग्रेन की बात करूं मैं, तो पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे यहां पर? पॉलन ग्रेन्स यहां पर बेटा, अभी तक हम पॉलन ग्रेन लाइट देखते आ रहे थे, अब ये पॉलन ग्रेन जो है ना वो हैवी होगा, और कैसा होगा, स्पाइनी होगा, और कैसा होगा, स्टिकी होगा। ठीक है, क्या होगा, स्टिकी होगा। दरअसल जो एंटोमोफिलस फ्लावर्स होते हैं उनमें जो टपेटम होता है ना, वो एक पॉलन किट नाम का सब्सटेंस सिक्रीट करता है। ऑयली सब्सटेंस होता है जो इन पॉलन के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से ये भारी हो जाते हैं, स्पाइनी हो जाते हैं, और क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। राइट। अगर यहां पर स्टिग्मा की बात करूं मैं, तो स्टिग्मा जो है वो होता है रफ, उसकी सरफेस क्या हो जाती है, रफ, और साथ ही साथ क्या होता है, स्टिकी होता है। द स्टिग्मा इज रफ एंड स्टिकी। ठीक है भाई, ओके। सो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के बारे में इतनी बात ध्यान रखनी है। एक थोड़ी सी बात को और बढ़ाते हैं। देखो सेंटेड में, यहां जो सेंटेड है ना, तो ज्यादातर तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं बेटा वो खुशबूदार होते हैं, यानी उनसे अच्छी स्मेल आती है। लेकिन फ्लावर्स pollinated by flies and beetles produce foul odor। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये, फाउल ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो फ्लावर्स फ्लाइज या बीटल्स के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, दे प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर, बदबू आती है उनसे। ठीक है, अच्छा अब देखो, जो इंसेक्ट है वो बार बार आखिर फ्लावर के पास जा क्यों रहा है भाई? पेटल के कलर से अट्रैक्ट हो गया, एक बार चला जाएगा, लेकिन उसको कुछ ना कुछ वहां से बेटा मिल रहा होगा। राइट, वहां से वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, और इसीलिए वो बार बार क्या कर रहा है, उस फ्लावर पर विजिट कर रहा है। यहां तक कि जब हम लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि एक फ्लावर अपने पॉलिनेटर से टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप में आ जाता है, यानी कि जो फ्लावर है वो उसी से पॉलिनेट होगा, और जो पॉलिनेटर है वो उसी फ्लावर को पॉलिनेट करेगा। ठीक है, तो ऐसा क्या मिलता है, तो ऐसा मिलता है बेटा क्या, फ्लोरल रिवॉर्ड। क्या मिलता है, फ्लोरल रिवॉर्ड। क्या है फ्लोरल रिवॉर्ड, तो फ्लोरल रिवॉर्ड है बेटा नेक्टर एंड पॉलन। नेक्टर और पॉलन ये यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड होते हैं, यानी जो फ्लावर है वो अपने पॉलिनेटर को यूजुअली ये दो चीजें देता है, नेक्टर देता है और पॉलन देता है। ठीक है, कुछ फ्लावर ऐसे हैं वो बोलते हैं भैया हम नेक्टर और पॉलन नहीं दे पाएंगे, ऐसा है हमारे पास जगह बहुत है, तो ऐसा करो
तुम इंसेक्ट हो, तुम अपने एग्स जो है वो यहीं पर रख दो, यहीं पर लेकर दो, हम सेफ्टी से रखेंगे उसको, ठीक। जैसे कि तो फ्लोरल रिवॉर्ड और क्या हो सकता है, सेफ प्लेस टू ले एग्स, सेफ प्लेस टू ले एग्स, ये भी हो सकता है। जैसे कि सर एमोर्फोफेलस, दिस इज द टॉलेस्ट फ्लावर बेटा, ठीक है, दिस इज द टॉलेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा फ्लावर होता है ये टॉलेस्ट फ्लावर, एमोर्फोफेलस, ठीक है। ये क्या देता है, ये अपने पॉलिनेटर को सेफ प्लेस देता है कि वो वहां पर क्या लेकर सके, एग्स लेकर सके, अंडे दे सके वहां पर, ठीक। एक और एग्जांपल इसी में है, वो है यक्का प्लांट का, यक्का प्लांट का, और ये अपने पॉलिनेटर मॉथ, जिसका जीनस होता है बेटा प्रोन्यूबा, ये प्रोन्यूबा नाम जो है एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट मॉथ लिखा हुआ है जरूर, तो मैं बता दे रहा हूं आपको, जीनस प्रोन्यूबा होता है। प्रोन्यूबा मॉथ यक्का प्लांट के साथ इसी प्रकार के रिलेशनशिप में रहता है, जहां पर यक्का प्लांट को प्रोन्यूबा मॉथ क्या देता है, इट प्रोवाइड्स अ सेफ प्लेस टू ले एग्स। और यही नहीं, अभी और सुनिए, ठीक है। यक्का प्लांट और प्रोन्यूबा मॉथ वाली जो कहानी है वो थोड़ी और भी है, ये फोटो एनसीईआरटी से है बेटा, देख सकते हैं एक इंसेक्ट क्या कर रहा है, वो पॉलिनेट कर रहा है, बदले में नेक्टर वेक्टर ले रहा होगा। चलिए, यक्का प्लांट एंड प्रोन्यूबा मॉथ, तो इनकी कहानी जैसे मैंने कहा कि पॉलिनेशन से थोड़ा आगे बढ़कर है। तो यक्का प्लांट को प्रोन्यूबा मॉथ के द्वारा क्या मिल रहा है सर, इसको क्या मिल रहा है, क्या फायदा हो रहा है, पॉलिनेशन, इसका तो क्या हो गया सर, पॉलिनेशन। और प्रोन्यूबा मॉथ को क्या मिल रहा है, इसको मिल रहा है सर सेफ प्लेस टू ले एग, सेफ प्लेस टू ले एग्स, अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान मिल गया। और साथ ही साथ यक्का प्लांट बोलता है कि ऐसा है कि तुम अपने एंडो से लार्वा तब निकालना जब मेरे सीड डेवलप होने लग जाए, जिससे उस लार्वा को मेरे सीड से ही क्या मिल जाए, नरिशमेंट मिल जाए, ठीक है। अब आपस में बात करते होंगे, राइट। तो इसको और क्या मिल रहा है, इट्स लार्वा गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द सीड्स, नरिशमेंट फ्रॉम द यक्का सीड्स। बिल्कुल इसी तरीके की और रिलेशनशिप बेटा, ऐसी सेम रिलेशनशिप जो यहां पर आप देख सकते हैं, यक्का प्लांट को भी फायदा हो रहा है, यक्का प्लांट को भी फायदा हो रहा है, और प्रोन्यूबा मॉथ को भी फायदा हो रहा है, यानी एक प्रकार की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बेटा ये, ठीक है, जहां दोनों को फायदा हो रहा है और दोनों अपनी लाइफ साइकिल को एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो हम लोग जब इकोलॉजी पढ़ेंगे एक और सेम एग्जांपल आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल यक्का प्लांट एंड प्रोन्यूबा मॉथ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज और आपको बोलूं, कुछ लोग जैसे समाज है, ठीक है, तो समाज में बहुत सारे दुष्ट लोग प्रेजेंट हैं, ऐसे ही कुछ दुष्ट लोग बेटा यहां पर भी इस समाज में भी प्रेजेंट हैं। जैसे कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो नेक्टर ले लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करवाते, नेक्टर ले लेंगे लेकिन पॉलिनेशन नहीं करवाएंगे, उनको कहा जाता है पॉलन रॉबर। क्या बोलते हैं, पॉलन रॉबर, डाकू, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे स्टील नेक्टर बट डू नॉट इंश्योर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। फिर से इकोलॉजी की बात करूंगा, इकोलॉजी में हम लोग एक ऐसा एग्जांपल पढ़ेंगे जहां इसका उल्टा होता है, जहां फ्लावर जो है वो अपना पॉलिनेशन करवा लेता है और कोई रिवॉर्ड नहीं देता, ठीक है। तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे तो कोई ना कोई बदला लेने के लिए मौजूद है, राइट। तो बेटा इंसेक्ट पॉलिनेशन में इतनी बातें आपको याद रखनी है। मैंने आपको एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बताए, मैंने आपको वाटर पॉलिनेशन के बारे में बताया, मैंने आपको इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में बताया, एयर पॉलिनेशन के बारे में बताया, और उनके फूलों के कैरेक्टर्स बताए, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, पॉलिनेशन मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन अकेले आ सकते हैं, राइट। तो बहुत ध्यान से बेटा इसको आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है, ओके। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।